वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, ये चैप्टर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम आज लोग। तो देखिए, जो आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जामिनेशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आज का चैप्टर। तो सबसे पहले देखने वाले हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दैट इज MCQ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कोई एक सही होता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मैन मेड, यानी कौन सा फाइबर होता है जो कि मैन मेड होता है, यानी कि आर्टिफिशियल, ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं या सिंथेटिक फाइबर हम जिनको बोला करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉटन। क्या कॉटन है? जी नहीं। कॉटन कैसा होता है? नेचुरल होता है। वूल, ठीक है, ये भी कैसा होता है? नेचुरल होता है। सिल्क, रेयॉन, ठीक है। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रेयॉन। तो रेयॉन क्या होता है? मैन मेड होता है, दैट इज सिंथेटिक होता है, और क्या होता है? आर्टिफिशियल। तो इसमें से कॉटन, वूल और सिल्क ये सब नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन किसी और तरह से भी फॉर्म हो सकता था, ठीक है। इसमें पूछ लेता आपका, है ना, ये ऑप्शन ना देके कुछ और देता है, कॉटन, वूल और सिल्क में से कोई एक होता है, पूछ लेता है कि नेचुरल फाइबर कौन सा होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अदर नेम ऑफ लाइक्रा, लाइक्रा का अदर नेम क्या होता है? तो ये है क्वेश्चन। तो देखिए, नायलॉन है, स्पेंडेक्स है, टेरिलिन है, एक्रिलिक है। तो द नेम ऑफ लायरा, ठीक है, लाइक्रा आपने देखा होगा, लायरा है ना, बहुत सारे ऐड भी आते हैं टीवी पे, लेकिन यहाँ पे क्या है? लाइक्रा है, ठीक है। क्या है? लाइक्रा। तो चलिए, लाइक्रा आप जानते हैं स्पेंडेक्स की एक फुल फॉर्म आप कह लीजिए सिनोनिम्स होता है, या इसका एक अदर नेम भी होता है, इसको स्पेंडेक्स बोला जाता है, लाइक्रा। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। स्पेंडेक्स यानी इसके नाम से ही समझिए कि एक्सपेंड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसका अदर नेम क्या है? लाइक्रा, और इसको क्या बोलते हैं? स्पेंडेक्स भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेकेलाइट, ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज यूज्ड टू मेक, बेकेलाइट जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बेकेलाइट कैसी है ना प्लास्टिक होती है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए आंसर थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बात कर रहा है, इज यूज्ड टू मेक, यानी जो बेकेलाइट है, जो थर्मोसेटिंग है, वो किस पर्पस के लिए, क्या चीज बनाने के लिए यूज की जाती है? नंबर ए, इंसुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायर, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उन पे इंसुलेशन करने के लिए आपने देखा होगा प्लास्टिक वगैरह चढ़ा दी जाती है उन पे, तो क्या वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है? नंबर 2, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक बनाने के लिए। नॉन स्टिक यानी जो चिपकते नहीं है, कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, यानी किचन वगैरह में जो पैन वगैरह होता है जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं उन पे हैंडल जो लगे होते हैं, उस टाइप की चीज, नॉन स्टिक कोटिंग, ठीक है, ऑन कुकवेयर, सॉरी, कुकवेयर्स पे नॉन स्टिक कोटिंग, यानी आपने देखा कुछ ऐसे बर्तन आते हैं जिनमें एक ब्लैक कलर की लेयर्स अलग से चढ़ी होती है ताकि उसमें खाना बनाते टाइम वो चिपके ना, उस पे ना स्टिक ना हो जाए, उस लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल स्विचेज, ठीक है। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और फर्स्ट वाला भी नहीं है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल स्विचेज, यानी इलेक्ट्रिकल स्विचेज जैसे आप ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं ताकि आपको करंट ना लग जाए, इसलिए क्या करते हैं बेक, और थोड़े हार्ड भी होते हैं, वो क्या होते हैं? थोड़े हार्ड भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यूज किया जाता है, क्या ये होता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेज पे यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर क्रिएटेड इन 1930s, ठीक है। यानी ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कौन सा फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर है जो कि 1930 में 1930s में बनाया गया था? फर्स्ट इज नायलॉन एंड अदर इज रेयॉन, नेक्स्ट इज पॉलिस्टर, नेक्स्ट इज स्पेंडेक्स। तो आप जान लीजिए सबसे ज्यादा यूज जो होता है आज की डेट में, और ये है आपका नायलॉन, और इसका राइट ऑप्शन भी क्या है बेटा? नायलॉन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The chemical compound formed by the reaction of an acid with an alcohol is called, यानी कि एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है, बनाया जाता है बाय द रिएक्शन, और किस किस की रिएक्शन से? एसिड की और अल्कोहल, यानी कि आपको ये बताना है कि एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एक केमिकल कंपाउंड बनाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो देखो, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, ईथर। देखो भाई, आप इससे सिंपल ऐसे भी दे सकते थे, इस पूरे चैप्टर में हमने ना तो एल्डिहाइड का नाम सुना है, ना कीटोन का नाम सुना है, ना ईथर का नाम सुना है, किसका नाम सबसे ज्यादा सुना है? हमने ईस्टर का नाम सुना है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ईस्टर एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज ईस्टर। नेक्स्ट, which out of the following plastic can be remolded into desired shape on heating, यानी कि कौन सी प्लास्टिक
कैन बी रीमाउल्डेड, यानी दोबारा से ढाली जा सकती है, शेप में फॉर्म की जा सकती है, इनटू डिजायर्ड शेप, यानी जिस शेप में आप चाहते हैं, ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। यानी एक बार गर्म किया, किसी शेप में डाल दिया, फिर से उसको गर्म करके हीटअप करके, है ना, मेल्ट करा के फिर से किसी दूसरी, यानी बार बार रीमाउल्ड इसको कराया जा सकता है। ऑप्शन ए मेलामाइन, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी पीवीसी, ऑप्शन डी पॉलिस्टर। तो आपको ध्यान रखना है जो रीमाउल्ड हो जाती है दैट इज, ये क्या होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं होती है, क्या होती है ना, एक होती है थर्मोसेटिंग, एक होती है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, देखो अब आपको ऐसा देखना था कि थर्मोसेटिंग वाला ना हो, जो क्या ना हो, थर्मोसेटिंग वाला ना हो, तो कौन सा हो, थर्मोप्लास्टिक, दैट इज पीवीसी, जिसको पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी बोला जाता है। तो कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है पीवीसी, दैट इज पॉलीवाइनिल क्लोराइड। नेक्स्ट, which of the following properties is not common to most of the plastic, यानी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, which of the following properties is not, इस वर्ड को ध्यान देना, is not common to most of the plastic, यानी ज्यादातर जो प्लास्टिक होती हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई प्लास्टिक में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। पुअर थर्मल कंडक्टर्स, वेरी गुड, पुअर थर्मल कंडक्टर्स होते हैं ये, है ना, तो भाई ये तो इसकी एक प्रॉपर्टी है ना। और उसने क्या पूछा, नहीं है प्रॉपर्टी, तो ये तो प्रॉपर्टी है, तो ये तो हो नहीं सकता। डू नॉट रस्ट इजीली, आसानी से रस्टिंग नहीं लगती है, सही बात है भाई, प्लास्टिक पे कहाँ रस्टिंग लगती है, तो ये भी नहीं है ना, तो ये भी सही बात है, तो उसने तो गलत पूछा था यहाँ पे। डू नॉट कैच फायर इजीली, तो प्लास्टिक डू नॉट कैच फायर इजीली, आसानी से फायर कैच नहीं होती है। और सोल्यूबल इन वाटर, तो भाई ये वाटर में सोल्यूबल कब से होने लगी, है ना, तो प्लास्टिक वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है, ठीक है, क्या होती है, सोल्यूबल नहीं होती। और इसने क्या दिया था, सोल्यूबल, यानी घुलनशील है, घुल जाती है, तो ये गलत बात है कि भाई ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसने पूछा था कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो सोल्यूबल इन वाटर ये प्रॉपर्टी ही नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट 8, द कलर ऑफ द बिन provided by the municipality for dumping the non biodegradable water is, sorry, waste is, यानी कि किस कलर का बिन, मींस बिन का मींस क्या, यहाँ पे डस्टबिन, प्रोवाइडेड बाय द म्युनिसिपैलिटी फॉर डंपिंग द नॉन, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कूड़ा आप फेंकते हैं, ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा वेस्ट जो आप फेंकते हैं, कि म्युनिसिपैलिटी आपको एक डस्टबिन प्रोवाइड कराती है, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का, तो कौन सा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। तो राइट ऑप्शन देखिए क्या होगा, क्या ये ग्रीन होगा, ग्रीन में तो बायोडिग्रेडेबल वाला थ्रो करते हैं हम लोग, है ना, रेड नहीं होता है, ब्लैक नहीं होता है, कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन ब्लू। तो 8 का हो जाएगा डी, दैट इज ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, Which of the following is an example of biodegradable waste? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, यानी जो बायोडिग्रेड हो जाता है। तो आप जानिएगा कि जो कागज होते हैं और फलों के छिलके वगैरह होते हैं, सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल। आइए देखते हैं क्या है, एल्यूमिनियम कैंस, जी नहीं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पेपर हो जाता है, जैसे न्यूज़पेपर है ना, थोड़ा उसको गीला कर दो तो गलने लगता है तुरंत, है ना, 1-2 दिन में सॉइल में मिल जाता है, ठीक है। ग्लास ये नहीं हो सकता, प्लास्टिक नहीं हो सकती, तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज पेपर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, किसको आर्टिफिशियल सिल्क, देखो सिल्क जो है वो नेचुरल है, लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क क्या है, तो स्पेंडेक्स बोला जाता है, स्पेंडेक्स को बोला जाता है क्या आर्टिफिशियल सिल्क, क्या रेयन को बोला जाता है, क्या पॉलिस्टर को बोला जाता है, या एक्रिलिक को बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जैसा कि हमने पढ़ा है चैप्टर में, रेयन, ठीक है। तो ये क्या है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, अभी तो हम पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, है ना, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चन भी लेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन, डिफाइन पॉलीमर, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि डिफाइन पॉलीमर, पॉलीमर बताइए क्या होते हैं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका मैनी मोनोमर्स, मोनो का मतलब होता है बेटा 1, ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है 1, और मर्स का मतलब क्या होता है यूनिट, एक सिंगल, है ना। तो यानी कि मैनी मोनोमर्स, बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट कंबाइन, ये जब कंबाइन हो जाती है टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, यानी कि बहुत ऐसे समझ लो, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये
ये है, ठीक है, और तीसरा ब्लॉक ये है। तो ये क्या है, छोटे छोटे यूनिट हैं, तो इनको बोला जाएगा मोनोमर्स। ये बहुत सारी यूनिट मिलके एक बड़ी लार्ज सिंगल यूनिट बनाती हैं और उसको क्या कहा जाता है, पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत सारे, यहाँ पे मीनिंग भी हमने लिखा है, पॉली मींस मैनी, बहुत सारे, मर मींस यूनिट। तो आपको इसके वर्ड से ही है ना, आप कर लेंगे, इसको डिवीजन करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा भाई पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is रेयन कॉल्ड सेमी सिंथेटिक? अभी हमने देखा था एमसीक्यू क्वेश्चन में कि भाई क्या कहते हैं, रेयन को सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई इसको, ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है रेयन को? तो देखिए आंसर इज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल्यूलोज। ये किससे बनाया जाता है, सेल्यूलोज से, दैट इज वुड पल्प, है ना, जो वुड होती है, लकड़ी होती है, इसके आप कह लीजिए छिलके, लुगदी टाइप की जो चीज होती है ना, पाउडर टाइप का, मतलब छोटे छोटे पीसेस कर ले, बहुत पतले पतले, है ना, तो वो लुगदी जो बनती है, वुड पल्प, है ना, तो ये तो नेचुरल है। बाय एडिंग केमिकल्स, और इस नेचुरल सेल्यूलोज जो कि वुड पल्प से बना है, ये तो नेचुरल हो गया। बाय एडिंग, और उसमें ऐड कर दें, यानी किसी नेचुरल मटेरियल में आप ऐड कर रहे हैं केमिकल्स, और केमिकल्स क्या बेटा, ये तो है ना, ये तो नेचुरल नहीं हुए, ये तो सिंथेटिक हो गए, यानी कि नेचुरल चीज में सिंथेटिक चीज को ऐड कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है, यानी इसमें नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है थोड़ा थोड़ा। सो इट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर। आप समझ में आई क्यों कहा जाता है इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर? क्योंकि सेल्यूलोज जो है ये एक नेचुरल मटेरियल है और इसमें केमिकल जो ऐड कर रहे हैं वो सिंथेटिक है, तो ये नेचुरल और सिंथेटिक का कॉम्बिनेशन हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are dresses made up of polyester fiber not suitable to be worn on hot days? यानी आपसे कह रहा है कि जो ड्रेसेस होती हैं, जो यूनिफॉर्म होती हैं, जो कि पॉलिस्टर की बनी होती है ना, पॉलिस्टर से बनी हुई यूनिफॉर्म, नॉट सुटेबल, ये सुटेबल नहीं है, यानी इनको नहीं पहनना चाहिए, टू बी वर्न ऑन हॉट डेज, गर्मियों के दिनों में, गर्म दिनों में इनको नहीं पहनना चाहिए। क्यों? यानी कि कुल मिला के बात यह है कि भाई गर्मियों के दिनों में पॉलिस्टर से बने कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? यानी ऐसी पॉलिस्टर में क्या बात है कि हमको नहीं पहनने चाहिए इससे बने कपड़े गर्मियों के दिनों में, है ना। तो देखते हैं, पॉलिस्टर हैज पुअर मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिबिलिटी, यानी जो पॉलिस्टर होता है इसके पास पुअर, बहुत ही कम मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी, यानी ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, सोखता नहीं। अब ये मॉइस्चर क्या है भाई? तो मॉइस्चर क्या होता है? नमी, है ना। तो आप समझिए जब आपको पसीना आता है, स्वेटिंग होती है ना, तो पसीने को बनियान वगैरह या इनरवियर्स वगैरह हम पहनते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसा जो पसीने को सोख ले। और पॉलिस्टर, अब पसीना कब आएगा भाई? स्वेटिंग कब होगी? गर्मियों के दिनों में, हॉट डेज में, ठीक। और ये पॉलिस्टर क्या करता है? इसकी तो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है ना, तो ये उस टाइम पे कंफर्टेबल हमारे लिए नहीं रहेगा, विच मीन्स इट अलाउज precipitation, ठीक है, precipitation टू बिल्ड अप इनसाइड द गारमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा? तो भाई जब पसीना आने लगेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी में पसीना वो मॉइस्चर बना रहेगा, जैसे चिपचिप है ना, बड़ी क्या कहते हैं आपको, गीलापन लगने लगता है, इस टाइप की फीलिंग आती है, यानी पसीना बॉडी पे आ रहा है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? बिल्ड अप इनसाइड द गारमेंट, कपड़े के अंदर ऐसा हो जाता है। इट मे कॉज ह्यूमन डिस्कम्फर्ट, जो कि ह्यूमन डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा, यानी आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इट इज नॉट सुटेबल टू बी वर्न ऑन हॉट डे, इसलिए ये सुटेबल नहीं है कि गर्म दिनों में, हॉट डेज में पहना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by biodegradable waste? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आप क्या समझते हैं? क्या मतलब है आपका, है ना, मतलब आप क्या समझे? मेंशन सम ऑफ इट्स एग्जांपल, कुछ एग्जांपल बताओ। तो देखो बेटा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा केले के छिलके हैं या और भी सब्जियों के छिलके, संतरे के, ऑरेंज के छिलके पड़े हैं यहाँ पे, तो आप देखिए क्या है, द वेस्ट विच गेट्स डीकम्पोज, जो ऐसा वेस्ट जो डीकम्पोज हो जाता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस, यानी एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि, और ये नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं? सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी इन पे आपने देखा होगा खाने के छिलके, फूड वगैरह हम फेंक देते हैं, कूड़े में चला जाता है, वहां पे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो उसको गला सड़ा के सब सॉइल में मिला देते हैं, तो सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, यानी कि वो डीकम्पोज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, सॉइल वगैरह में चले जाते हैं, मिल जाते हैं फिर से, ठीक है। तो किससे? बैक्टीरिया के एक्शन से, और ये नेचुरल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है। तो ऐसे जो आपके सब्सटेंस होते हैं, इनको क्या कहते हैं? वेस्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, एग्जांपल देखते हैं। पेपर, अखबार का पेपर हो गया, ये अदर पेपर्स भी हो सकते हैं। पील्स यानी छिलके हो गए, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जांपल हैं, तो ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, नेम एंड स्टेट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है, आपको कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है, किसकी? ऑफ द फाइबर दैट
appears to resemble wool, ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज बतानी है ऑफ द फाइबर, ऐसे फाइबर की दैट appears to resemble wool, जो कि appear हो दिखता हो, resemble to wool, है ना, ऐसा दिखता हो। तो यानी कि आपको wool से मिलती जुलती कुछ है ना कैरेक्टरिस्टिक होती है, फाइबर होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप बताइए। तो हम पहले तो हम बताएंगे कि भाई एक्रिलिक, ठीक है, क्या है ये जो एक्रिलिक है, जिसको ऑर्लॉन या एक्रिलान बोलते हैं, इज क्लोजली रिसेम्बल्स टू वूल, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है किसके, वूल के, यानी उसके जैसा, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये रखता है। तो नाम क्या है उसका, एक्रिलिक। अब एक्रिलिक की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी बताओ, है ना, तो देखते हैं प्रॉपर्टी। इट इज वार्म, ठीक है, गर्म होता है, सॉफ्ट, है ना, मुलायम होता है, एंड फ्लेक्सिबल, और कैसा होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। कौन, एक्रिलिक की बात कर रहे हैं। अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर, कई कलर्स में मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स दिखाए हैं ना, देखो बहुत सारे कलर्स दिखाए गए। इट प्रोड्यूसेस लाइट वेट यार्न, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट वेट यार्न, यानी ऐसे देख रहे हैं गुल्ले, ये है ना इसके बंडल्स, है ना, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे, अब लॉन्ग क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की, यानी पहले तो बताइए प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी, मतलब प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बताइए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी करना है आपको, है ना। प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बस लिख दिया ये होती है ना, तो उसको एक्सप्लेन भी करना है आपको। चलिए देखते हैं। नंबर एक प्रॉपर्टी है, द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्लास्टिक्स आर पुअर, ठीक है, यानी जो प्लास्टिक होती है उनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होती है, बहुत कम होती है, यानी आप ये मान लीजिए उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर सकती, हीट ऑलमोस्ट ना के बराबर फ्लो करती है, ठीक। देखो बेटा, जब इलेक्ट्रिसिटी उनमें होकर फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है, और क्या करते हैं, हीट भी नहीं फ्लो कर सकती, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट जब है। सो दीज आर यूज, इसलिए हम इनको यूज करते हैं, कहां पे यूज कर सकते हैं, एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, है ना। अब इंसुलेटर मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी को ना फ्लो होने दे अपने अंदर से, वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर हो गया, ठीक है। अचालक बोलते हैं, है ना, ये कुचालक बोलते हैं इनको, और जो हीट को ना फ्लो होने दे अपने अंदर से उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट, ऐसे बोला जाता है। एग्जाम्पल, टू कवर इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो वायर्स होते हैं, बिजली के तार होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दी जाती है कुछ, है ना। तो जैसे कि फॉर मेकिंग माइक्रोवेव कंटेनर, माइक्रोवेव कंटेनर जो होते हैं ना, जिसमें पेटीज पेस्ट्री वगैरह या और भी खाने के आइटम्स गर्म किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेज जैसे आप देख रहे हैं, ये है ना, इस टाइप के प्लास्टिक के बने होते हैं। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, है ना, यूटेंसिल्स, तो आप क्या करते हैं, ये जो बर्तन होते हैं इस टाइप के, आपने देखा पैन है चाय बनाने का, और इसको प्लास्टिक के मटेरियल से देखिए कवर किया गया हैंडल को पकड़ने के लिए, ताकि हमको ये पैन तो गर्म हो, ये हमको गर्म फील ना हो, है ना, तो हम यहाँ से पकड़ेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह एज ए इंसुलेटर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो भाई ये वाटर में सोल्युबिलिटी होते हैं, घुल जाते हैं कि नहीं घुल जाते हैं, प्लास्टिक की बात करें, है ना। तो प्लास्टिक इज इनसोल्यूबल इन वाटर, प्लास्टिक पानी में नहीं घुलता है, यानी पानी से रिएक्शन नहीं करता है। सो इट इज यूज्ड बॉटल्स, तो हम क्या करते हैं, ये बोतल बनाने के लिए, जैसे पानी पीने की बोतल्स हो गई, या बहुत सारी और भी देखी होंगी, 20 रुपए की एक बोतल मिलती है, उस टाइप की बोतल्स भी, बकेट्स बाल्टी बनाने के लिए, एंड अदर कंटेनर्स टू स्टोर वाटर, और पानी के और भी बर्तन हो सकते हैं जो पानी हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी, यानी ये दूसरों से रिएक्शन करता है कि नहीं करता है, और करता है तो किस किस से करता है। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, तो प्लास्टिक ना तो एयर से कांटेक्ट करता है, रिएक्शन करता है, और ना ही वाटर से करता है। सो दे डू नॉट कोरोड, और इसलिए उनको कोरोजन भी नहीं लगता, जंग भी नहीं लगता, है ना। दैट्स व्हाई प्लास्टिक इज यूज्ड टू स्टोर फूड, और इसलिए क्या होता है, प्लास्टिक यूज किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए, केमिकल्स को स्टोर करने के लिए इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में यूज करने के लिए, प्रयोगशाला में, है ना, केमिकल्स वगैरह को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए। इफेक्ट्स ऑफ फ्लेम, यानी फ्लेम का क्या इफेक्ट होता है प्लास्टिक पे, जैसे कि आप प्लास्टिक है उसके बाद, है ना, पास जलती हुई मैच स्टिक लेके आ जाओ, और क्या कहते हैं कैंडल लेके आ जाओ, फ्लेम, है ना, तो उस टाइप से क्या होता है। तो कह रहा है मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक डू नॉट कैच फायर, ज्यादातर जो प्लास्टिक होती हैं वो आग नहीं पकड़ती है ना, उसमें आग नहीं लगेगी जल्दी से इजीली। सो यूज्ड फॉर मेकिंग फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक, इसलिए इन प्लास्टिक का यूज फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स,
यानी ऐसा कपड़ा बनाने के लिए जो कि आग ना पकड़ते हो, ऐसे कपड़े बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम मेलामाइन, ठीक है, किससे? मेलामाइन, जैसे कि मेलामाइन के कपड़े है ना, तो वो समझिए फायर कैच नहीं करेंगे। ओके, एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Why are synthetic fibers more popular than natural fibers? अब ये बताइए कि नेचुरल फाइबर्स हैं जो नेचर हमें देती है, ठीक है, तो हमें उसमें कंफर्ट भी फील होता है, फिर भी कह रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर पॉपुलर, यानी सिंथेटिक फाइबर का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा पसंदीदा है हमारे, है ना। तो ऐसा क्यों है? नेचुरल फाइबर के, सॉरी किसके? सिंथेटिक फाइबर्स को हम ज्यादा पसंद क्यों करते हैं आज की तारीख में, है? तो कह रहा है सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल मींस ज्यादा दिनों तक चलते हैं, ज्यादा दिनों तक यूज कर सकते हैं, एंड इलास्टिक, और क्या होते हैं? ये इलास्टिक भी होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर, उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा होते हैं, सॉफ्टर, सॉफ्ट भी होते हैं, एंड चीपर, और सबसे बड़ी बात सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में? नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ये ज्यादा इलास्टिक होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, चीपर भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम नेचुरल फाइबर की जगह किसका यूज करते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं। सो दे आर मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। आपको समझ में आ गई होगी कहानी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन कुछ लंबा सा, लेंथी सा, पर समझने की कोशिश करते हैं पहले क्वेश्चन को। Despite being inexpensive and very useful, यानी कि बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ते होते हैं, चीप है ना, सस्ते होते हैं, एंड वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, काम भी आते हैं हमारे। प्लास्टिक, किसकी बात कर रहा है? प्लास्टिक्स आर एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट एंड हेल्थ हजार्ड, यानी भाई प्लास्टिक में इतनी सारी खासियत है, सस्ते भी है, इलास्टिक भी है, पता नहीं क्या क्या इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, ठीक है, फिर भी दीज आर एसोसिएटेड, ये लिंक रहते हैं किस चीज से? एनवायरमेंट एंड हेल्थ हजार्ड, ये हमारे एनवायरमेंट को, हमारी हेल्थ को हैजार्डस पहुंचाते हैं, यानी कि ये हैजार्डस हैं, दैट इज ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक। व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों? कैन यू सजेस्ट सम ऑफ द मेथड, क्या आप कोई ऐसा आइडिया, तरीका, मेथड बता सकते हैं टू लिमिट देयर यूज इन आवर डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ में यूज हो ताकि हम इसको लिमिटेड कर सकें। चलिए देखते हैं आंसर। प्लास्टिक्स आर एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट एंड हेल्थ हैजार्ड्स इन द फॉलोइंग वेज, यानी इन तरीकों से प्लास्टिक जो होती है एनवायरमेंट के लिए एज वेल एज हेल्थ के लिए हैजार्डस हैं। फॉलोइंग वेज, किन किन तरीकों से? नंबर ए, तो किन तरीकों से? देखो कितनी प्लास्टिक पड़ी हुई है ना, आपने ऐसे कूड़े के ढेर कई जगह देखे होंगे, है ना, इस टाइप के। क्यों? नंबर 1 ए, प्रिवेंट द रेन वाटर फ्रॉम सिपिंग इनटू द ग्राउंड, यानी ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं क्या? सिपिंग मतलब जैसे आपने देखा ना, एक मिट्टी का बर्तन है, उसमें पानी भर दिया, धीरे 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 रिश्ते रिश्ते, है ना, रिश्ते रिश्ते धीरे धीरे पानी उसमें नीचे चला जाता है, इस टाइप से, है ना। या रेत के ऊपर पानी डाल दिया, धीरे धीरे पानी होते 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 नीचे चला जाता है, ठीक इसी तरह से। या आपने देखा हो घर के बाहर मिट्टी है, वहां पे आपने पानी छिड़क दिया सुबह सुबह, थोड़ी देर बाद देखेंगे मिट्टी ने पानी सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो ऐसी वो सिप होते हुए धीरे 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 ग्राउंड में चला जाता है। बट ये क्या करती है प्लास्टिक? प्रिवेंट द रेन वाटर फ्रॉम सिपिंग इनटू द ग्राउंड, यानी बारिश का जो पानी, बारिश होती है तो भाई क्या होता है, ये पॉलिथीन आ जाएगी बीच में, इसके ऊपर पानी गिरेगा, पानी अर्थ के नीचे यानी सॉइल में जा नहीं पाएगा, बीच में प्लास्टिक आ गया और प्लास्टिक से होके पार हो नहीं सकता है वाटर। तो यानी ग्राउंड वाटर ग्राउंड तक पहुंचे, वो अंदर तक पहुंचे, उसको रोकता है, हैम्पर्स करता है, हैम्पर्स द रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। रिचार्जिंग में यानी कि जो ग्राउंड के अंदर वाटर लेवल है, जब बारिश होगी पानी नीचे जाएगा तभी तो वाटर लेवल बढ़ेगा, तभी तो हम उसको रीयूज कर पाएंगे ना, बोरिंग करते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, पानी तभी तो आता है, लेकिन ऊपर प्लास्टिक रहेगी तो नीचे वाटर जा ही नहीं पाएगा, तो ये हैम्पर कर। ऑल्सो और इट प्रिवेंट, ये क्या और करता है? द प्लांट्स फ्रॉम द वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो पानी नहीं ले पाते कहां से? सॉइल से। अब देखो भाई, इस सॉइल के नीचे सपोज करो पानी है और आपने क्या किया, है ना, ये प्लास्टिक दी, यानी यहाँ पे कोई पेड़ था, उसकी जड़ें फैली हुई थी ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में क्या आ गया? बीच में आ गई प्लास्टिक, नीचे है पानी, है ना। तो ये भाई सॉइल से पानी ये प्लांट्स तक कैसे पहुंचेगा? ठीक है, तो भाई पॉलिथीन से पार हो नहीं पाएगा, तो यानी प्लांट्स की ग्रोथ को भी रेस्ट्रिक्ट करती है, और एक दिन ऐसा होगा कि भाई जहां पे प्लास्टिक पड़ी होगी वहां पे पेड़ पौधे उगना ही बंद हो जाएंगे, यानी जमीन को बंजर कर देगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, हार्मफुल टू एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होता है, जैसे कि समटाइम्स एनिमल्स ईट पॉलीथीन, तो
कभी कभी एनिमल्स पॉलीथीन खा लेते हैं विद फूड वेस्ट विच मे कॉज डेथ ऑफ एनिमल्स। यानी कभी कभी क्या होता है, हमने क्या किया घरों में आमतौर पर देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं पॉलीथीन में जो बचा कुचा खाना था, सब्जियों के छिलके थे, फ्रूट्स वगैरह भर के और बाहर फेंक देते हैं ना, कूड़े कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। वहां पे जो भी एनिमल्स होते हैं, गाय होते हैं, डॉग होते हैं या और भी जो भी एनिमल्स होते हैं वो आते हैं और जो फूड बचा हुआ फूड है उसको खाने के चक्कर में कभी कभी पॉलिथीन या प्लास्टिक वगैरह भी खा लेते हैं। अब उससे क्या होता है, ठीक है, खा लेते हैं तो उनकी जो पाइपलाइन है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पाइपलाइन में जाके प्लास्टिक अटक जाती है, फंस जाती है, जिससे क्या होता है इनका प्रोसीजर पूरा रुक जाता है और इनकी डेथ भी हो सकती है ना। तो इस टाइप से तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी प्लास्टिक की पॉलिथीन में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ का लॉस होता है। एक्वेटिक वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए, एक्वेटिक में जो समुद्र से, सी से रिलेट करता है, यानी पानी के अंदर रहने वाले जीव जो होते हैं उस लाइफ से बात कर रहा है ना, उस टाइप के एनवायरनमेंट से बात कर रहा है यहाँ पे एक्वेटिक वर्ड। तो कह रहा है प्लास्टिक वेस्ट डम्प्ड इनटू वाटर, यानी जब उनको वाटर में डंप किया जाता है, फेंका जाता है, थ्रो कर दिया जाता है। व्हेन swallowed बाय मैराइन एनिमल्स, swallowed मतलब जो एनिमल्स होते हैं मैराइन में यानी समुद्र में रहने वाले, वो उनको निगल लेते हैं, swallowed मींस निगल लेते हैं, खा जाते हैं। कॉजेज प्रीमेच्योर डेथ, जिससे उनकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। प्रीमेच्योर मतलब जब होनी चाहिए तब नहीं, उससे पहले ही हो जाती है। जैसे भाई काव वगैरह उनका सिस्टम जाम हो जाता है, चौक हो जाता है, ठीक सेम प्रोसीजर होता है किसके साथ, मैराइन एनिमल्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डी, हेल्थ हैजार्ड्स। अब ह्यूमन की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, भाई ह्यूमन पे क्या नुकसान हो रहा है इससे। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूसेस पॉइजनस फ्यूम्स, यानी प्लास्टिक को अगर हम जलाते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक कर रहे हैं, जला रहे हैं, ये क्या करती है, पॉइजनस फ्यूम को जनरेट करती है, विच में कॉज हार्ट अटैक, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं, लाइक जैसे कि अस्थमा हो गया, या स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लाइक रैशेस, जैसे आपने देखा होगा स्किन पे कभी कभी लाल लाल है ना निशान पड़ जाते हैं, स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम भी हो सकती है। या अनदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं कैन डैमेज आवर नर्व सिस्टम, क्या कर सकता है, हमारे नर्व सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो ये सब लॉसेस हो सकते हैं हमको। नेक्स्ट, मेथड्स टू लिमिट देयर यूज इन आवर डेली लाइफ, इनको रेस्ट्रिक्ट करने के, लिमिटेड करने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, यानी ऐसे बैग का इस्तेमाल करें, थैलों का इस्तेमाल करें, ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे जूट के थैले, कॉटन के थैले, ठीक है। यूज स्टील लंच बॉक्सेस इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, तो लंच बॉक्सेस का इस्तेमाल करना है, कौन से, प्लास्टिक का नहीं करना, स्टील वगैरह के लिए आदि या अदर मटेरियल के आप कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो आप में से स्टूडेंट बताएं कमेंट करके कौन कौन करते हैं स्टील के टिफिन का इस्तेमाल, ठीक, ये हुआ। रिसाइकिल द प्लास्टिक सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस तरह से एक 2 बॉक्स दिए होते हैं, ग्रीन कलर का बॉक्स और ये म्युनिसिपैलिटी वाले के द्वारा, ठीक है, और जगह जगह आप रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पे दिख जाएंगे, ये ग्रीन कलर वाला होता है और ये ब्लू। तो ग्रीन वाले में हम डालते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, सब्जी के छिलके हैं, रोटी वगैरह है, इस टाइप के ब्रेड वगैरह है, इस टाइप की चीजें, और इसमें डालते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिससे जो भाई उसको कलेक्ट करने आना उसको भी आसानी रहे, उनको हमको छांटना ना पड़े, है ना, फिल्ट्रेशन ना करना पड़े। प्रॉपर डिस्पोजल और डंपिंग, है ना, तो इसमें कहा गया था रिसाइकल, यानी हम दोबारा से उसको रिसाइकिल कर सके, दोबारा से रीयूज कर सके। प्रॉपर डिस्पोजल और डंपिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी डम्प्ड इनटू ब्लू बिन, ठीक है, तो सॉरी इसमें लिखा प्रॉपर डिस्पोजल और डंपिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की प्रॉपर डंपिंग होनी चाहिए, शुड बी डम्प्ड इनटू ब्लू बिन, है ना, तो यहाँ पे ब्लू नहीं होगा, बायोडिग्रेडेबल वाला किस में जाता है बेटा, ग्रीन में, तो यहाँ पे है ना करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रीन, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि ये ग्रीन है। नेक्स्ट, स्टेट द मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉलीवाइनिल क्लोराइड एंड बेकेलाइट, तो कह रहा है, अब देखिए एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसको समझिए आप, क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पे, स्टेट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पॉलीवाइनिल क्लोराइड एंड बेकेलाइट, ठीक है, आपको डिफरेंस बताने हैं किस किस के बीच, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी जिसको हम पीवीसी कहते हैं, एंड बेकेलाइट, और बेकेलाइट के बीच। तो बेसिकली आप समझ लीजिए एग्जामिनर ने पीवीसी और बेकेलाइट, तो बेटा पीवीसी जो है वो किसका है एग्जाम्पल, वो आपका थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, और बेकेलाइट किसका है, थर्मोसेटिंग का, ठीक है। तो यानी बेसिकली उसने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग इनडायरेक्ट वे में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस पूछ लिया है, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है, बेकेलाइट जो होता है वो थर्मोसेटिंग होता है।
ठीक है। वैसे डिफरेंस तो आप लाइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन टेबल की फॉर्म में लिखें तो ज्यादा इंप्रेसिव होता है, मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दे आर, हाँ तो पीवीसी की बात करें अगर, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, पीवीसी की, दे आर लीनियर एंड लाइटली क्रॉस्ड पॉलीमर। ये कैसे होते हैं? ज्यादातर लीनियर होते हैं या लाइटली क्रॉस, हल्के से क्रॉस पॉलीमर्स हो सकते हैं। पॉलीमर्स हम पहले बता चुके हैं आपको। चलिए, जबकि बेकेलाइट जो है और जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। उनकी डायमेंशन कैसी होती है? 3 डायमेंशन, मतलब एक यहां जुड़ा रहेगा, इससे दूसरा वाला यहां कनेक्ट है, तीसरा वाला यहां कनेक्ट है, ठीक है, एक यहां कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, एक ऊपर भी कनेक्ट हो सकता है, और एक इस, है ना, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो उस स्क्रीन पे सीधे आपकी तरफ, है ना, सीधे आपके चेहरे की तरफ जो आ रही है वो डायरेक्शन भी हो सकती है। यानी 3 डायमेंशन में होते हैं, कहने का मतलब ये थर्मोसेटिंग जो होते हैं। अब आते हैं पीवीसी पे यानी थर्मोप्लास्टिक पे। दे कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग एंड दस मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप। यानी जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको गर्म करके, मेल्ट करा के, हीटअप करा के हम मोल्डेड किसी दूसरी फॉर्म में, जिस डिजायर्ड शेप में आप ढालना चाहते हैं उस डिजायर्ड शेप में ढाल सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब थर्मोसेटिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड, यानी एक बार तो मोल्ड कर लोगे, लेकिन बार बार आप चाहते हो कि रीमोल्ड करते जाओ रीहीटिंग करके, है ना, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल LDPE, पीवीसी का थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है LDPE, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। एग्जांपल क्या है इसका? थर्मोसेटिंग का मेलामाइन। ठीक है, क्या है? मेलामाइन। तो ये कुछ एग्जांपल थे, ठीक है, ये डिफरेंसेस थे किसमें? पीवीसी में और बेकेलाइट में। लेकिन आपको ध्यान रखना है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस आते हैं, तब भी आपको यही सब लिखना है। ठीक है, तो उसने इनडायरेक्ट वे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा वेंट टू द मार्केट टू बाय सम बकेट्स। सारा गई है कहां पे? मार्केट गई है, टू बाय सम बकेट्स, कुछ बाल्टी खरीदने, है ना, बकेट्स खरीदने गई, बाल्टी खरीदने गई है। सी चूज प्लास्टिक बकेट्स, उसने प्लास्टिक बकेट्स को सिलेक्ट किया, प्लास्टिक की बाल्टी को सिलेक्ट किया, रेदर देन द बकेट्स मेड अप ऑफ आयरन। यानी जो लोहे की बनी बाल्टियां थी उनको इसने सेलेक्ट नहीं किया, प्लास्टिक की बनी बाल्टी को सिलेक्ट किया सारा ने। ऐसा क्यों, है ना? तो कैन यू टेल द रीजन फॉर हर सिलेक्शन, यानी उसने, सारा ने ऐसा क्यों किया? सारा गई थी एक शॉप पे, गई शॉपिंग करने, उसको वहां पे 2 बाल्टी दिखी, एक प्लास्टिक की दिखी और एक आयरन की दिखी, तो उसने आयरन की बाल्टी नहीं ली, प्लास्टिक की बाल्टी ली। ऐसा क्यों? आप बता सकते हैं कि भाई उसके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स रहे होंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, प्लास्टिक बकेट्स इज लाइटर देन आयरन बकेट। उसने ये सोचा हो सकता है कि भाई आयरन की बाल्टी भारी होती है, कौन लेके जाएगा इसको, कौन बार बार उठाएगा, तो लाइटर होती है। तो ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं दिमाग में था। ठीक है, सभी जानते हैं कि लोहे की बाल्टी आयरन की तो भाई भारी होगी, है ना, प्लास्टिक की हल्की होती है। प्लास्टिक बकेट्स इज चीपर, और प्लास्टिक की बाल्टी क्या होती है बेटा? सस्ती होती है, जबकि आयरन की बकेट्स क्या होती हैं? भारी होती हैं। ठीक है, क्या होती है? भारी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्लास्टिक बकेट्स इज अट्रैक्टिव देन आयरन बकेट्स। ठीक है, तो प्लास्टिक की जो आप कह लीजिए बकेट होती हैं, बाल्टी होती हैं, ठीक है, यानी टोकरी कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बकेट्स भी कह सकते हैं, बाल्टी भी काउंट कर लीजिए, ये टोकरी काउंट कर लीजिए, तो ये बकेट्स वगैरह ये सब, है ना। तो यानी कि कुल मिला के आपको ये समझना था यहाँ पे कि भाई उसने प्लास्टिक की ही क्यों सेलेक्ट की। ठीक, तो यहाँ पे उसने प्लास्टिक की ही क्यों सेलेक्ट की। ठीक है, थर्ड वन इज प्लास्टिक बकेट्स इज अट्रैक्टिव देन आयरन बकेट्स, और प्लास्टिक की बकेट्स क्या होती हैं? अट्रैक्टिव होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? प्लास्टिक की बकेट्स अट्रैक्टिव होती हैं, किससे ज्यादा? आयरन से ज्यादा। नेक्स्ट, हॉट्स। ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, unscramble the following jumble of words related to fibers and state some of their properties। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। unscramble यानी ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4, ये स्क्रैम्बल्ड है, यानी इनके अल्फाबेट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। अब आपको इनको सही ऑर्डर में भी लगाना है, और जो नाम, ठीक है, जो लेटर इनसे बन के आएगा, ठीक है, जो बन के आएगा इनसे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बताओ। समझ में आ गई बात? यानी ये क्या है? अनस्क्रैम्बल्ड करना है हमको, यानी ये पता नहीं कोई और वर्ड है, इनके अल्फाबेट्स इधर उधर हो गए, दाएं बाएं हो चुके हैं, तो इनको सही मैनर में लगाओ, और जो वर्ड बनता है, जो फाइबर बन के आ रहा, उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको बतानी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला था EPSNXAT, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? स्पेंडेक्स। जो भी हमने पढ़ा है चैप्टर में उसी से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्या निकल के आ रहा है? देखिए स्पेंडेक्स, इसको आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सीलेंट इलास्टिसिटी। ठीक है, तो स्पेंडेक्स आप जानते हैं, स्पेंडेक्स एक्सपेंड हो जाता है जो, है ना, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? बहुत अच्छी इलास्टिसिटी होती है। एबिलिटी टू प्रोटेस्ट फ्रिक्शन,
यानी इसमें फ्रिक्शन नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सारी दो खासियत है इसकी स्पेंडेक्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, EEYETLNR। अब इससे क्या बनेगा भाई? तो देखो बेटा, इससे बन गया है टेरिलीन। क्या बना है इससे? टेरिलीन। तो चलिए अब देखते हैं भाई क्या है टेरिलीन की खासियत, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। इट इज स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, वॉश्ड इजिली, आसानी से धो सकते हैं, सुखा सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ खासियत है किसकी? टेरिलीन की। नेक्स्ट, LYNNO, ये है वर्ड, तो इससे नायलॉन देखिए आसानी से बनाया जा सकता है। क्या बन सकता है? नायलॉन। तो चलिए क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट इन वेट। तो ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग भी होता है, इलास्टिक भी होता है और लाइट इन वेट, हल्का भी होता है ना। स्ट्रॉन्ग मजबूत है, इलास्टिक भी है, लाइट इन वेट हल्का भी है। इट इज लस्ट्रस, यानी कि आप कह सकते हैं शाइनी होता है। इजी टू वॉश एंड वाटरप्रूफ, और वॉश करना, इसको धोना आसान है और वाटरप्रूफ है, पानी इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, ये है OLSRPYEM। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीमर्स। ये क्या हो गया? पॉलीमर्स बन जाएगा इससे। आप अरेंज करके देखिएगा तो पॉलीमर्स बन जाएगा। पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज, इट इज इलास्टिक, इट इज वाटर रेजिस्टेंट। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं पॉलीमर्स की। वैसे प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, लेकिन हमको बस इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम वांट्स टू बाई ए रोप। सैम को एक रस्सी खरीदनी है, एज ही इज गोइंग फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग, क्योंकि उसको पहाड़ पे चढ़ने जाना है ना। माउंटेन क्लाइंबर हो सकता है वो। ठीक है, तो उसको वहां पे चढ़ने जाना है, पहाड़ पे चढ़ना है, तो उसके लिए, उस पर्पज के लिए उसको एक रस्सी खरीदनी है। कैन यू सजेस्ट दैट, क्या आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं सैम को, आउट ऑफ कॉटन एंड नायलॉन, कॉटन और नायलॉन में से विच रॉप ही मस्ट बाय, उसको कौन सी रॉप खरीदनी चाहिए। स्टेट द रीजन फॉर योर चॉइस, और ये भी बताइए कि आपने ये जो आंसर दिया है, ये जो बताया कि ये वाली खरीदनी चाहिए, तो वो क्यों दिया आपने। तो कुल मिला के सैम को पहाड़ पे चढ़ना है, आपको बताना है कि उसको कॉटन की रस्सी खरीदनी चाहिए या नायलॉन की खरीदनी चाहिए। ठीक है, और आप ऐसा क्यों बता रहे हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो आंसर इज दैट सैम मस्ट बाय नायलॉन रॉप्स, सैम को नायलॉन की रस्सी खरीदनी चाहिए। द नायलॉन रॉप्स आर मोर इलास्टिक, क्योंकि वो ज्यादा इलास्टिक होती हैं, लाइट वेट, हल्की होती है, भाई पहाड़ पे चढ़ेगा तो ज्यादा वेट भी ना ले जाना पड़े उसको। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये रस्सियां, किसकी? नायलॉन की। कॉटन की रस्सियां उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गए हैं ट्रू फॉल्स, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए जरूरी हो जाते हैं। चलिए ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन, सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर। क्या सिल्क एक नेचुरल फाइबर होता है? तो बिल्कुल सही है, सिल्क एक नेचुरल फाइबर होता है। दैट इज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने देखा था कॉटन है, वूल है और आपका सिल्क हो गया, ये कैसे थे? नेचुरल फाइबर्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा दिनों तक चलते हैं, ऐसा है क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, नेचुरल फाइबर्स आर हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो देखो भाई, जो नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे कि कॉटन हो गया, वो वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हाइड्रो मींस वाटर, जहां भी हाइड्रो वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वहां पे वाटर से रिलेटेड कोई चीज है। फिलिक आप वैसे तो है ना, तो यहाँ पे मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होती है, तो आप समझ जाइएगा पानी को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट, तो दैट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, रेयन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा भी था कि रेयन में क्या होता है? वुड पल्प, लुगदी होती है ना, और क्या होता है? केमिकल ऐड करके, तो यानी दोनों चीजें होती हैं। दैट इज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन वाज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन सबसे पहला ट्रू, सच्चा सिंथेटिक फाइबर था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही बात कही गई है, हमारे चैप्टर में यही लिखा है, और ये नायलॉन होता भी है। ट्रू सिंथेटिक सबसे पहले जो फॉर्म किया गया था वो कौन सा था? ये था आपका नायलॉन। चलिए नेक्स्ट, स्पेंडेक्स इज नोन फॉर पुअर इलास्टिसिटी। स्पेंडेक्स अपनी पुअर, बहुत कम इलास्टिसिटी के लिए जाना जाता है। जी नहीं, स्पेंडेक्स की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। दैट इज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी उसने गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिस्टर इज कॉल्ड टेरिलिन व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। तो कह रहा है कि पॉलिस्टर को टेरिलिन कहा जाता है कब?
जब वो बोतल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल गलत बात है, जब वो एज ए फाइबर यूज होता है तब कहते हैं ना। तो इसने क्या कहा, बोतल। तो पॉलिस्टर को क्या कहते हैं, टेरिलिन कहते हैं। जब वो बोतल बनाने के लिए यूज करते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या बेटा, फॉल्स है। ये 7th स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। चलिए, ऑल पॉलीमर्स आर प्लास्टिक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डीप से सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो आप समझिए, ऑल पॉलीमर्स आर प्लास्टिक। तो देखो जितने भी प्लास्टिक होते हैं वो सब पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जितने भी प्लास्टिक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। ये बात सही है, लेकिन जितने भी पॉलीमर्स हैं वो प्लास्टिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसने क्या पूछा था, ऑल पॉलीमर्स आर प्लास्टिक। तो भाई पॉलीमर्स सारे के सारे प्लास्टिक होते हैं, गलत बात, ये गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाता है। चलिए, प्लास्टिक हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी। प्लास्टिक की थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो गुड होती है, अच्छी होती है। नहीं बेटा, अभी तो हमने पढ़ा था है ना क्वेश्चन में कि इनकी थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, बट पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखो भाई क्या कह रहा है, प्लास्टिक हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी। नहीं भाई, गुड थर्मल कंडक्टिविटी कहां होती है, बट पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी ये आधा स्टेटमेंट तो सही है, आधा गलत है। तो यानी पूरे स्टेटमेंट को हम मानेंगे क्या, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, प्लास्टिक इज इनसॉल्युबल इन वाटर। प्लास्टिक क्या होती है, इनसॉल्युबल यानी कि नहीं घुलती है, किसमें, पानी में, वाटर में नहीं घुलती है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, प्लास्टिक वाटर में नहीं घुलती है, इनसॉल्युबल होती है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है मैच द फॉलोइंग। यानी ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं ताकि आपका चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज होता चला जाए एक तरह से। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए, तीन ही है इसमें, है ना, तीनों को मिलाना है। कॉटन, सेमी सिंथेटिक, नायलॉन, रेयॉन, ठीक है। तो इनको आप देखना है कि भाई कॉटन क्या होता है। हम जानते हैं कॉटन, सिल्क और वूल क्या होते थे, नेचुरल फाइबर होते थे। तो ये हो गए भाई नेचुरल फाइबर, ठीक। नायलॉन, नायलॉन क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। नायलॉन क्या होता है, सिंथेटिक। और रेयॉन क्या होता है, सेमी सिंथेटिक। ये पॉइंट तीसरी बार आ रहा है, तो इस तरह से आप इसको मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, आर्टिफिशियल सिल्क। तो देखो अभी हमने देखा था रेयन, रेयन को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कह सकते हैं क्या, ठीक है। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, इसमें क्लियर कर लेते हैं पहले। तो देखो बेटा, हाइड्रोफिलिक हमने आपको अभी इससे पहले जस्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि भाई ये कैसे होने वाले क्वेश्चन। तो देखो हाइड्रोफिलिक जो होते हैं यानी कि जो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर कैपेबल एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक, ठीक है, जिनको पानी से डर रखता है ना, जो पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, बचते हैं उससे, है ना, तो वो कैसे होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। और आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोला जाता है, रेयन को बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गए। नेक्स्ट, ठीक, तो आपको ये मिलाना है, देखो है ना, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए पार्ट। देखो डायपर्स किस चीज के बनाए जाते हैं, स्किन टाइट गारमेंट्स किस चीज के बनाए जाते हैं, अम्ब्रेलाज किस चीज की बनाई जाती हैं, ठीक। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं डायपर, ठीक है। छोटे बच्चों के डायपर होते हैं जैसे, ठीक है, तो उनको किस चीज का बनाया जाता है, तो इसका पहले डायपर का हो जाएगा बेटा रेयन। डायपर किसका बनाया जाएगा, रेयन का बनाया जाएगा। क्यों, उनमें इलास्टिसिटी भी चाहिए और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, सुसु कर देते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, ठीक है। तो उस टाइप से, तो यानी कि क्या होता है, डायपर्स किसके बनाएंगे, यानी इलास्टिसिटी भी चाहिए, वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग, यानी कि दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये क्या होता है, सेमी सिंथेटिक होता है, ठीक है। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है, तो इसलिए रेयन। स्किन टाइट गारमेंट्स, ठीक है। अब देखो और क्या है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला क्या होता है बेटा, ये बनाया जाता है अम्ब्रेला हमारा किसका, तो अम्ब्रेला बनाया जाएगा कौन से मटेरियल का, ये बनाया जाएगा बेटा नायलॉन का। किसका बनाया जाएगा, नायलॉन का। और स्किन टाइट गारमेंट जो कि आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में, है ना, तो उस टाइप के बॉडी से बिल्कुल चिपके हुए, यानी वाटर बिल्कुल भी कांटेक्ट में ना आ जाए, ठीक है। तो स्किन टाइट गारमेंट्स किसके, स्पेंडेक्स, यानी इलास्टिक हो जो खिंच जाए, है ना, उस टाइप के। नेक्स्ट, फोर्थ वन, आपको एक तरह से कह सकते हैं पीबीसी, जिसका मींस होता है, फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। मेलामाइन, लाइक्रा। तो देखो भाई पीबीसी जो होती है ये थर्मोप्लास्टिक होती है। पीबीसी क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है। और मेलामाइन क्या होता है, ये होती है थर्मोसेटिंग। और लाइक्रा ये होती है बेटा, किसका नाम है, ये नाम है स्पेंडेक्स का, शायद ये पहले भी आ चुका है, ओके। 5, नेक्स्ट पॉइंट है 5, लास्ट पॉइंट है, देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल बेस्ड, नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ड, एक्वेटिक।
तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो किस में डाले जाते हैं, वो डाले जाते हैं ग्रीन डस्टबिन में। आप ध्यान रखिएगा, इसी में डालना है आपको। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो डाले जाते हैं ब्लू डस्टबिन में। और एक्वेटिक लाइफ का रिलेशन किससे है, फिश से। किससे है, फिश से। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा पार्ट लेना है, हम फिल इन द ब्लैंक्स अब लेने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द वेस्ट which gets decomposed through natural process, यानी वेस्ट जो कि डिकम्पोज हो जाता है। वेस्ट क्या हो जाता है, देखो वेस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिकम्पोज। कैसे, नेचुरल प्रोसेस से, यानी कि जो वेस्ट नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया नेचुरल प्रोसेस करता है इसको। तो ऐसे वेस्ट को क्या कहते हैं, इस वेस्ट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस वेस्ट को। तो हमने पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा क्या, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल। चलिए इसका हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2, फुल फॉर्म ऑफ पीईटी। ठीक है, पीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो भाई। ठीक है, पीईटी की फुल फॉर्म हमको बतानी है। ठीक है, क्या इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इससे पहले कभी नहीं आया था। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नहीं आया था। तो आपको ध्यान रखना है, पीईटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉलीएथिलीन टेराफ्थोलेट। क्या होती है, पॉलीएथिलीन टेराफ्थोलेट। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको पूरा। ठीक है, आप देखिए, थोड़ा वेट कीजिए, लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये देखिए पॉली, POL बाई पॉली एथिलीन। ओके, पॉली एथिलीन। ठीक है, पॉली एथिलीन। ठीक, ये लिखा पॉली एथिलीन, दैट इज LENE, पॉलीएथिलीन। और क्या रहेगा, टेराफ्थोलेट। ठीक है, TERE और PHPH TH ओके, ALATE। ओके, ये हो गया पॉलीथीन टेराफ्थोलेट। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको इस तरह से लिखनी है, पॉलीएथिलीन टेराफ्थोलेट। ये हो गया फुल फॉर्म ऑफ पीटी। अब देखिए फुल फॉर्म ऑफ LDPE। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ LDPE है ना, LDPE की फुल फॉर्म बननी है आपको। तो चलिए भाई देखते हैं, भरते हैं। LDPE की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, लो, L का मतलब हो गया लो, D का मतलब हो गया डेंसिटी, पॉली, और इसका मतलब क्या हो गया, PE का पॉलीएथिलीन। तो ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिखने में टाइम लगेगा नहीं तो ये हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। आंसर इज लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। चलिए नेक्स्ट, द प्लास्टिक which cannot be remolded after reheating is known as, यानी ऐसी प्लास्टिक जिसको फिर से आप गर्म करके रीहीट करके रीमोल्ड नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहते हैं, आई थिंक उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं उसको बेटा, थर्मोसेटिंग। ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग। क्या कहते हैं उसको, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, थर्मोसेटिंग दो ही टाइप की होती है ना, थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो इसको क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग। ठीक है, कई बार ये वर्ड आ चुका है, आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, टेरिलिन प्लस कॉटन। क्या कहते हैं, टेरिलिन प्लस कॉटन, तो इसको कहते हैं बेटा टेरिकॉट। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे टेरिकॉट। ठीक, तो TERRY और क्या लगा देंगे यहाँ पे COT, यानी दोनों से मिलके बना है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है टेरिलिन की और कुछ प्रॉपर्टी होती है कॉटन की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेरिकॉट। नेक्स्ट इज टेरिलिन प्लस वूल। अब इसको फिर से क्या कहेंगे भाई, इसका टेरी ले लो, इसका वूल ले लो, तो क्या हो जाएगा, टेरी वूल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। किस प्लास्टिक का, किस मटेरियल का जो थ्रेड होता है, धागा होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टील से भी। तो ये देखिए आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, ये पॉइंट है ना, किसका होता है, तो आई थिंक दिस इज नायलॉन। क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज नायलॉन। ठीक है, ध्यान रखना है, नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो स्टील के थ्रेड से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिशिंग नेट्स। ठीक है, क्या कह रहा है,
फिशिंग नेट्स यानी कि मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं मेड अप ऑफ, किसके बनाए जाते हैं, किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो फिशिंग नेट्स भी बनाए जाते हैं किसके, नायलॉन के। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं भाई, मछली भी तो फोर्स लगा के खींच सकती है उसको, है ना। आपने देखा भी होगा कभी मछली पकड़ते करते गिर जाते हैं हम लोग, है ना, फोर्स लगाती है फिश। तो चलिए नेक्स्ट 9, फाइबर्स आर मोर कंफर्टेबल टू बियर। कौन से फाइबर ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बियर करने के लिए, पहनने के लिए, है ना। जो आप उसको पहनते हैं तो दैट इज नेचुरल होते हैं कि भाई सिंथेटिक होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन से होते हैं, ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं। कौन से, नेचुरल फाइबर्स आर मोर कंफर्टेबल इन कंपैरिजन टू किसके, सिंथेटिक फाइबर के। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बेटा क्या, जो फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे, दैट इज नेचुरल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। We should use bag of when we go shopping. गो फॉर शॉपिंग, यानी जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, हमें किस मटेरियल के, किस सब्सटेंस के बैग हमको लेके जाने चाहिए। तो क्या प्लास्टिक के बैग यूज करने, नहीं भाई, प्लास्टिक तो है ना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो किसके यूज करने चाहिए, हमको कॉटन के यूज कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, या तो बेटा हम कॉटन के करेंगे, है ना, थैले का कपड़ा लेके, सॉरी कपड़े का थैला लेके जाएंगे, ठीक है, यानी कॉटन का लेके जा सकते हैं, या फिर क्या जूट का लेके जा सकते हैं, ठीक है। किसका लेके जा सकते हैं, उस जूट। तो यहाँ पे आप कॉटन भर दीजिएगा, चाहे जूट भर दीजिएगा, या दोनों भी भर सकते हैं, दोनों ही सही हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने देखे, आज बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह से हम और भी चैप्टर्स, है ना, अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो बनाते रहेंगे, और आप देखते रहिए कंटिन्यू हमारा चैनल जिसका नाम है पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। थैंक यू।